इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच हुआ पहला चुनाव ही सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में पहुंच गया है। क्या सच में लोकतंत्र देश का खतरे में पड़ गया है? नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आईसीएन नेटवर्क। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, जहां पर चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे देश की सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है और सभी की जुबान में चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है। दरअसल यहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के सामने चुनाव लड़ी है और चुनाव से पहले यह आंकड़ा लगाया जा रहा था कि यहां पर निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 16 मत थे जबकि इंडिया गठबंधन के पास 20 मत थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि 8 वोटें इनवैलिड हो गई और 4 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मेयर बन गया। इस घटना और इस चुनाव परिणाम के बाद लगातार लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, ऐसी बात होने लगी और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस परिणाम आने के तुरंत बाद चंडीगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि वहां पर बात नहीं बनी, लेकिन उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और जहां पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका को स्वीकार करते हुए केस की सुनवाई के लिए हामी कार भर ली है और उन्होंने मेल पर इस याचिका को मंगवाया है। दोस्तों, बात यह है कि जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 20 मत इंडिया गठबंधन के पास थे और महज 16 भारतीय जनता पार्टी के पास थे, तो आखिर वहां पर मेयर भाजपा का कैसे बन गया? दरअसल हुआ यूं कि 8 वोटें इंडिया गठबंधन की इनवैलिड हो गईं और 20 में से अब 12 वोटें सिर्फ इंडिया गठबंधन को वहां पर मिली। वहीं 16 की 16 वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक भी इनवैलिड नहीं हुई। सवाल यहां पर यह भी बड़ा है कि यह सब वोट करने वाले वह जनप्रतिनिधि हैं या चुनाव जीत कर आए योग्य लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है, तो आखिर उन्हें वोट देने का तरीका कैसे नहीं पता है और कैसे उन्होंने गलती की जिसकी वजह से उनके वोट इनवैलिड हो गए। क्या आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का आरोप सही है जो उन्होंने लगाया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए चुनाव में धांधली करवाया है? चुनाव पर्यवेक्षक जो थे उन्होंने बैलेट की चोरी की है और चुनाव में धांधली करवाई गई है, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आज जब इस चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना चाहा तो वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स पहुंची और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया या फिर उन्हें धमकियां दी जाने लगी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ऐसा आरोप संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक का है। अब अगर यह बात सत्य है और लोकतंत्र को ताक पर रखकर सत्ता पाने की ललक है और उसका प्रयास किया जा रहा है, यह बेहद निंदनीय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए हामी कार भर ली है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए आईसीएन नेटवर्क पर।